प्रिय विद्यार्थियों, मत्स्य मंडूक कथा के इस द्वितीय भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमें ज्ञात है कि चक्रधर सुवर्ण सिद्धि को मत्स्य मंडूक कथा सुना रहा है। इस कथा का सार यही है, उसका कहना का तात्पर्य यही है कि भाग्य जब प्रतिकूल होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं और भाग्य के अनुकूल होने पर मूर्ख व्यक्ति भी आनंदित रहता है। तो इस मत्स्य मंडूक कथा में हमने देखा कि किसी जलाशय में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम की दो मछलियां रहती थी और एक बुद्धि नाम का उनका एक मित्र मेंढक भी उनके साथ था। और एक बार वह जब गोष्ठी में लगे हुए थे उसी समय कुछ मछुआरे वहाँ आए। उन्होंने उस सरोवर को देखकर कहा कि इस सरोवर में बहुत मछलियाँ हैं, पानी भी थोड़ा है, तो हम सवेरे यहाँ आएंगे। और ऐसा कहकर वो धीवर, वो मछुआरे अपने घर चले गए थे। उसके बाद की कथा। मत्स्याश्च विषण्णवदनाः मिथो मंत्रम चक्रुः। मत्स्याश्च और मछलियाँ अब विषण्ण वदना, विषण्ण मुख वाली होकर के, उदास मुख वाली होकर के, मिथः परस्पर आपस में, मंत्रम चक्रुः मंत्रणा करने लगे, विचार करने लगे, सोच विचार में पड़ गए वो। ततः मंडूक आह, इसके बाद मंडूक ने कहा, मंडूक जिसका नाम एक बुद्धि है उसने कहा, वो अपने मित्रों से कहता है, भो शतबुद्धे, हे शतबुद्धि, श्रुतम सुना, धीवरोक्तम धीवर की बात, मछुआरों की बात, भवता आपने, श्रुतम धीवरोक्तम भवता सुनी मछुआरों की बात आपने, तत् तो किम अत्र युज्यते कर्तुम, अत्र इस विषय में, किम कर्तुम युज्यते क्या करना, युज्यते उचित है, ठीक है। दो ही विकल्प हैं तो दोनों विकल्प बताता है। पलायनम अवष्टंभः वा, पलायनम भाग जाना, या तो यहाँ से भाग जाएं, अवष्टंभो वा अथवा अवष्टंभ करें या यहीं ठहरें। यत कर्तुम युक्तम भवति, जो करना युक्त होता है, ठीक है, उचित है, तद आदिश्यताम अद्य, तद वह, अद्य आदिश्यताम आज आदेशित कीजिए, आज बताइए। अब उसने बात तो शतबुद्धि से पूछी थी लेकिन उत्तर सहस्रबुद्धि बीच में ही दे रहा है। तश्रुत्वा सहस्रबुद्धि प्रहस्य आह, वह सुनकर के सहस्रबुद्धि प्रहस्य आह हंस करके कहता है। सहस्रबुद्धि नाम की जो मछली उनकी मित्र है वो हंस कर कहती है, भो अरे मित्र, माँ भैषी मत डरो, तयोहो वचन श्रवण मात्रादेव, तयोहो उन दोनों के, यानी उनके मछुआरों के, वचन श्रवण मात्रादेव वचनों को सुनने मात्र से ही, बात को सुनने मात्र से ही, भयम कार्यम भय करना चाहिए, डरना चाहिए, न भीतव्यम नहीं डरना चाहिए, उक्तम च कहा भी गया है। सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदम वर्तते जगत। वो कहता है सर्पाणाम सांपों के, खलानाम च दुष्ट मनुष्यों के, और सर्वेषाम दुष्ट चेतसाम और सभी दुष्ट प्राणियों के, अभिप्राया मनोरथ इच्छाएं, न सिद्ध्यन्ति सिद्ध नहीं होती हैं, सफल नहीं होती है, और तेन इसीलिए, इदम वर्तते जगत, इदम जगत वर्तते, यह जगत यह संसार, वर्तते है चल रहा है, इसी कारण से यह संसार चल रहा है कि सांपों के, दुष्ट व्यक्तियों के और दुष्ट प्राणियों के अभिप्राय सिद्ध नहीं होते हैं। तत्तावत तेषाम आगमनमपि न संपत्स्यते, तत् तो तावत पहली बात,
पहली बात तो तेषाम आगमनमपि, उनका आना भी न संपत्स्यते, सिद्ध नहीं होगा, सफल नहीं होगा। दूसरी बात भविष्यति वा, यदि होगा भी तरही तो फिर त्वाम तुम्हें बुद्धि प्रभावेण, अपनी बुद्धि के प्रभाव से आत्मसहितम अपने सहित रक्षयिष्यामि बचा लूँगा। यतो क्यों यत क्योंकि अनेकाम सलिलचर्याम, अनेक प्रकार की सलिलचर्या जलचर्या पानी में विचरण करने की कलाएं अहम जानामि मैं जानता हूँ। तद आकर्णय वह सुन करके शतबुद्धि राह, सतबुद्धि ने कहा, सतबुद्धि सहस्र बुद्धि की बात का समर्थन करते हुए कह रहा है, भो अरे मित्र, हे युक्तम उक्तम भवता, युक्तम उक्तम भवता, भवता आपने युक्तम मने उचित, ठीक, उक्तम कहा, आपने ठीक कहा है। सहस्र बुद्धि रेव भवान, भवान आप सहस्र बुद्धि रेव, आप तो सहस्र बुद्धि हो, आप तो सहस्र बुद्धि ठहरे, वास्तव में सहस्र बुद्धि हो। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा इदम यह साधु उच्यते, ठीक कहा जाता है। साधु प्लस इदम साध्विदम, इदम यानी यह, साधु यानी ठीक, उच्यते कहा जाता है। शतबुद्धि कहता है, बुद्धेर बुद्धिमतामलोके नास्त्यगम्यम ही किंचन बुद्ध्या यतो हतानंदाश्चाणक्येनासि पाणयः। बुद्धेर बुद्धिमताम लोके, लोके संसार में, बुद्धिमताम बुद्धे, बुद्धिमताम बुद्धिमान व्यक्तियों की, बुद्धे है बुद्धि के लिए, न अस्ति अगम्यम ही किंचन, किंचन कुछ भी, न अस्ति अगम्यम, अगम्यम न अस्ति, अगम्य नहीं है, दुष्प्राप्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है। बुद्ध्या यतो हतानंदाश्चाणक्येनासि पाणय, यत क्योंकि, चाणक्येन चाणक्य के द्वारा, बुद्धिया अपनी बुद्धि से ही, असिपाणय नंदाः, असिपाणय तलवारधारी, नंदाः नंद वंश के लोग, हताः नष्ट कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ चाणक्य का उल्लेख आया है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह कथा चाणक्य से पूर्व की नहीं है। पंचतंत्र के जो लेखक हुए हैं वो चाणक्य से पहले नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने चाणक्य का उल्लेख किया है, तो इससे इनके स्थिति काल का भी निर्धारण करने में सहायता मिलती है कि ये चाणक्य के बाद ही हुए हैं। और चाणक्य जब था तब सिकंदर ने आक्रमण किया था, ईसा पूर्व 326 ईस्वी के आसपास, आपको इतिहास में जानकारी होगी। तो पंचतंत्र आज से 2300 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो सकता। अस्तु, इस मत्स्यमंडू कथा का तीसरा भाग पुनः पढ़ेंगे, आगे फिर से देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।